वेरोनिका की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी 1991 की है। एक साधारण परिवार जिसमें एक बड़ी बेटी होती है, वेरोनिका, जिसकी उम्र 15 वर्ष है, लेकिन शायद वो आपको दिखने में 17 से 18 साल की लग सकती है। उसकी 2 छोटी बहन और एक भाई है। एक दिन वेरोनिका अपने भाई और बहनों के साथ स्कूल चली जाती है। उस दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला था। उस विद्यालय में टीचर बताती है कि धरती में जो होता है आसमान में हमें वही दिखता है। इस बात को वेरोनिका मजाक में टाल देती है। उसी दिन दोपहर में सूर्य ग्रहण को सभी बच्चे किसी कारगर वस्तु जैसे कि पुरानी फिल्म की रील से देखते हैं। लेकिन उसी दौरान वेरोनिका और उसकी 2 दोस्त उसी विद्यालय के तहखाने में किसी खुराफात विचार से चली जाती है। वह जाने के बाद न जाने उसके मन में क्या विचार आता है। वो ओरिज़ा ब्रोड खोज निकालती है और तीनों मोमबत्तियां जलाकर वहां बैठकर भूत को पुकारने लग जाती है। वो तीनों उस बोर्ड के नज़दीक एक कांच का ग्लास को उल्टा कर उसमें उंगली रखती है और प्रक्रिया प्रारंभ करती है। धीरे धीरे भूत रिफाइंड करना शुरू कर देता है और उस ग्लास में अपनी जगह इधर उधर घूमने लगता है। उसी प्रक्रिया में वो जिस गिलास पर वेरोनिका और उसके दोस्त उंगली रखते हैं वो अचानक से गर्म होने लगता है। उसी गर्मी से वेरोनिका के दोस्त की उंगली में काफ़ी गर्मी महसूस होती है और वो उंगली को हटा लेती है, लेकिन वेरोनिका एकदम ठीक के जैसी उंगली उसी पर रखती रहती है, मानो उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा हो। और तभी डरावना माहौल उत्पन्न हो जाता है। वेरोनिका अपनी उंगली रखी रहती है और उसके दोस्त चीख रहे होते हैं कि उंगली हटाओ, और अचानक से ग्लास फूट जाता है और ओविज़ा बोर्ड फट जाता है। वेरोनिका की उंगली से खून निकलकर ओरिज़ा बोर्ड पर गिर जाता है, मानो ओरिज़ा को जो खून चाहिए था वो उसे मिल गया हो। उसी वक्त वेरो अजीब तरह से चिल्लाती है, उसकी मुंह अजीब तरह से फट जाती है। अंत में अस्पताल ले जाया जाता है जहां सब नॉर्मल दिखता है। वहां से वेरोनिका ओइज़ा बोर्ड को अपने बैग में डालकर घर ले जाती है, लेकिन घर के छज्जे पर जब उसे रखती है तो वो बार बार रहस्यमय तरीके से नीचे गिर जाता है और फिर अंत में उसे बैग में वेरोनिका रख लेती है। 13 जून 1991 की शाम वेरोनिका अपने घर जाती है और आम दिन के जैसा ही रात में वो सोने की कोशिश कर रही थी और वो सो भी जाती है, लेकिन अचानक से रात में पैरानॉर्मल हरकतें होने लग जाती हैं, मानो भूतों का काफिला घर में चल रहा हो। और अचानक से वेरोनिका को कई भूत उसकी पलंग पर पीठ से जकड़ लेते हैं। एकदम गहरी काली जैसी कई हाथ उसे पूरे बदन पर जकड़ रखे हैं, मानो तब अंत यही होता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। उसे महसूस होता है कि ये कोई हकीकत नहीं, बस एक सपना है। स्कूल में उसी दिन ओरिज़ा बोर्ड वाली हरकत के बाद वेरोनिका का जीवन बिल्कुल बदल सा जाता है। हर घड़ी कुछ ना कुछ रहस्यमय घटनाएं घटती रहती हैं।